गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आपके हम प्यारे यानी हर्षवर्धन आ चुके हैं वापस से आपके इस सुंदर प्लेटफॉर्म पे। आप सभी का जो है वापस से प्लेटफॉर्म क्या ना कह दो, कुछ भी कहो, बात तो एक ही है। चलो, और बात एक नहीं है तो कर लो। अरे तो दोस्तों मजाक की शुरुआत करते हैं, ठीक है। जैसा कि हमने आज थंबनेल जो देख लिया होगा, जोश से थंबनेल था कि आज अपन करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, पंचायती राज की 3 टायर्स को अपन समझने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। छोटी सी वीडियो के अंदर बड़ी टेक्नोलॉजी देंगे इस सीरीज, मतलब इसी वीडियोस के जो है यही जो है उद्देश्य क्या है, यही पर्पस है वीडियोस का। एक छोटी सी वीडियो करना आपको बड़ी टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो पंचायती राज, ठीक है। पंचायती राज जो है कि 3 टायर्स होते हैं। कितने टायर्स होते हैं? 3 टायर्स होते हैं। अब देखो पंचायती राज बना क्या से है, पंचायती राज बना कहाँ से है। देखो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये है ना, एक अमेंडमेंट जो होता है, एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या लाया जाता है, चेंज लाया जाता है। इंग्लिश के अंदर बोलूं क्या, चलो यार इंग्लिश में बन जाता हूँ, ठीक है। प्रोसेस बाय विच चेंज आर ब्रिंग इनटू आवर कॉन्स्टिट्यूशन आर नोन एज अमेंडमेंट, ठीक है। अमेंडमेंट, अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ये जो था क्या, पंचायती राज ये बना था 73 अमेंडमेंट के थ्रू जो था, ये बना था। इतनी बात समझ में। इसके 3 टायर्स कौन कौन से है भाई, बता दो सही मेन मुद्दे पे। तो हाँ, मेन मुद्दा ये है, इसे 3 टायर्स अपने पास, जिला परिषद, पंचायत समिति एंड ग्राम पंचायत, ठीक है। सबसे पहले से बात करूं, सबसे पहले छोटे पे जाएंगे, फिर बड़े पे जाएंगे, फिर उससे बड़े पे जाएंगे। ग्राम पंचायत, देखो ये जो है बेसिक यूनिट है इसकी डेमोक्रेसी की। ये जो ग्राम पंचायत है बेसिक यूनिट है डेमोक्रेसी, और उसके अंदर जो होता है हेड, इसके क्या होता है, हेड। इसका जो हेड होता है वो होता है सरपंच। नाम तो सुना होगा यार, सरपंच साहब आया, सरपंच साहब सुना होगा। फिर उसके बाद फिर उसके साथ रहता है एक उप सरपंच, और उससे भी छोटा रहता है एक पंच, ठीक है। सरपंच जो होता है पूरे विलेज से मान लो आप, ठीक है। इतनी बात समझ में आपको। देखो सरपंच अगर मान लो सरपंच को आपने इलेक्ट करा, वो आपसे धोखे से वोट लेगा, अरे मैडम जी हमें वोट देना, हम आपकी खूब सेवा करेंगे। पर आपको पता चला कि वोट देने के बाद वो आपकी सेवा ही नहीं कर रहा, झूठ बोल के गया था। तो एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू अपन इसे हटा सकते हैं। उसका नाम क्या होता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन। दो बार बोलता हूँ हर चीज को, क्यों, बच्चों को अच्छे से समझ में आया, ठीक है। नो कॉन्फिडेंस मोशन ये प्रोसेस होता है बाय टू द सरपंच आर रिमूव फ्रॉम देयर विलेज, मतलब उनके विलेज से उनके मतलब ग्राम उनसे हटा जाता है। किससे, उन्हें सरपंच की पोजीशन से हटा जाता है। This is a process by which सरपंच are removed from their position of सरपंच, ठीक है, अंडरस्टैंड। दो डिफाइन बोली थी मैंने आपको, दोनों से जो अच्छी लगे छापो यार, छापो नहीं, छापना नहीं है आपको, छापना है तो छापो, पर इसको समझना है ना वो छापो। अबे बोल क्या रहा है, मजाक कर रहा है, देखो इसको समझना है ना, वो हमेशा याद करेगा, और याद करने के बाद वो तो समझाएगा। और पर जिसको समझना नहीं है, जिसको बस रट्टा मारना है, वो छापो। आप समझना आपको। अब पंचायती राज में क्या होता है, पंचायती राज इसकी जो पंचायती राज में क्या होता है, 3 टायर्स आपको पता है। पर इसको जो सबसे छोटा टायर कौन सा है, ग्राम पंचायत। अब इसके फंक्शन क्या होते हैं, ये क्या फंक्शन जो है इसके क्या करता है, उसको जानने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि जो सरपंच होता है इसके साथ एक ऑफिसर इलेक्ट कर जाता है, जो उसकी क्या करता है, मदद करता है, हेल्प करता है उसको मेंटेन करने में, गांव को मेंटेन करने में। वो क्या होता है, वो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। क्या होता है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है। इस तरह आप इसे कह दो वीडियो, अगर तो वीडियो है इसको शॉर्ट फॉर्म करना वीडियो, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है। अब ग्राम पंचायत के आते हैं फंक्शंस कितने होते हैं। ग्राम पंचायत के फंक्शंस तो उसमें बहुत सारे हैं। देखो गांव को मेंटेन, सबसे पहले अपना मेंटेनिंग अ विलेज, नंबर 1। दूसरा, टू मेंटेनिंग स्ट्रीट लाइट, आप सरपंच ही करेगा गांव की स्ट्रीट लाइट को मेंटेन करने में। दूसरा, टू मेंटेनिंग द रूरल रोड, भी रोड है उनको मेंटेन करना तो बनता ही ना, सरपंच का काम तो यही ना, रोड खराब है तो रोड को मेंटेन करना है, इसे बनाना है आपसे, ठीक है। दूसरा, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ, और जितने भी गांव पर जितने बच्चों ने जन्म लिया है उनकी रजिस्ट्रेशन ऑफिशियल कागज कौन बनाएगा, सरपंच रहेगा उनकी रजिस्ट्रेशन कि ये नया बच्चे ने जन्म लिया है, ठीक है, इस दुनिया के अंदर, ठीक है। इतनी बात तो समझ में आ रही होगी आपको। अब दूसरी ड्राइवर चलते हैं अपने पास, वो है पंचायत समिति। क्या है, पंचायत समिति। पंचायत समिति के नाम आप ऐसा मतलब नहीं पंचायत करती रहती है, नहीं, इसका जो हेड होता है वो कौन होता है, प्रधान होता है। क्या होता है, प्रधान।
और इसके साथ एक और छोटा, इससे छोटा होता है उप प्रधान, छोटा होता है उप प्रधान। प्रधान को अपन चेयरमैन भी कहते हैं और इस उप प्रधान को अपन वाइस चेयरमैन भी कहते हैं। इतनी बात समझ में आ रही वीडियो यार आपको, ठीक है। अब इस प्रधान के साथ एक ऑफिसर इलेक्ट कर जाता है, वो पता है उसकी शॉर्ट फॉर्म होती है बीडीओ। क्या होता है ये? बीडीओ। बीडीओ, बीडीओ का मतलब वो नहीं है पीडीओ, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म होती है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। क्या होती है? ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। इतनी बात समझ में? वापस बोलता हूँ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। तो वो सबसे याद करने का इजी तरीका बताऊँ। सबसे पहले आप क्या करो, अपनी आप पहले खुद से याद करो, आप नॉर्मल तरीके से याद करो। नहीं हो गया? नहीं हुआ आपको, चलो दूसरा तरीका अपनाओ। दूसरा तरीका क्या कहता है, जो चीज़ आपको याद नहीं हुई आप ऐसा करके सर्कल करो, ठीक है। फिर आप दूसरे क्वेश्चन पे जाओ, फिर आप वापस से जब आपको पूरा स्टेप हो जाए, जब रिवीजन के टाइम वापस आप उसे याद करो, और तब भी नहीं आया तब उसे तब आवेदन तब आप उसे स्पेशल उस क्वेश्चन के आप स्पेशल टाइम फिक्स करो कि इस क्वेश्चन को मुझे करना है, ठीक है। और उस क्वेश्चन को ऐसा नहीं कि आप वो बोलता है लिख के करो, 5 बार लिखो, ठीक है। आप उस क्वेश्चन को फिर समझो, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। और क्वेश्चन के जितने भी छोटे छोटे वर्ड होते हैं ना, हैज, हैव, इनको बता दो, मेन मुद्दे पे जाओ क्वेश्चन के, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर अपनी लैंग्वेज में करो ट्रांसलेट, फिर तो आ ही जाएगा आपको। इतना माथा पूरी घड़ी तक तो आ ही जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास है जिला परिषद। जिला परिषद को समझने से पहले मैं आपको बताऊंगा इस पंचायत समिति के फंक्शंस बताऊंगा क्या क्या होता है। सबसे पहले कि जो जितने भी जो नए ना सरपंच होते हैं, पंच होते हैं, इनको एक ट्रेनिंग देता है, ट्रेनिंग देता है, मतलब उनको लीड करता है कि आपको ऐसे काम करना है, ऐसे काम करना है। दूसरा देखो, ये जो पंचायत समिति है सबसे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लिंक इस बीच में जिला परिषद और ग्राम पंचायत के बीच है। मतलब ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच में एक इंपॉर्टेंट लिंक का काम कर रही है। मतलब एक बिचौलिया समझ लो, बिचौलिया तो बीच का इंसान होता है, दो पार्टीज के बीच में जो बीच का इंसान होता है, समझ लो वो काम कर रही है पंचायत समिति के बीच के अंदर जिला परिषद एंड ग्राम पंचायत, ठीक है। दूसरा ठीक है। और ठीक है, अब तो ऑर्गेनाइज जनरल असेंबली मीटिंग, मतलब एक जनरल असेंबली मीटिंग होती है। इसको एक कौन करता है, कौन ऑर्गेनाइज करता है, चलो बताओ। यार प्रधान की बात होती है, प्रधान ही तो करेगा फिर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। इस जनरल असेंबली को कौन अपॉइंट करता है, प्रधान कह लो या पंचायत समिति कर लो, ये एक ही बात है। अब अपन जाते हैं इस पे जिला परिषद पे। जिला परिषद, इसका हेड कौन होता है, कलेक्टर, आईएएस, समझ लो कलेक्टर, आईएएस। और ये जो होता है, ये पूरी डिस्ट्रिक्ट होता है, क्या होता है, पूरी डिस्ट्रिक्ट होता है, ठीक है, क्या होता है, पूरी डिस्ट्रिक्ट होता है, अंडरस्टैंड। अब आप देखो यहाँ पर इस जिला परिषद के साथ जिला परिषद यानी कलेक्टर के साथ एक और एक रहता है, एक ऑफिसर, उसका नाम होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। क्या रहता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, अंडरस्टैंड समझ में आया। अब एक कलेक्टर है, एक कलेक्टर या जिला परिषद लो, जिला परिषद जो है सबसे टॉप टायर किसका, पंचायत समिति का, सबसे टॉप टायर किसका, पंचायत समिति का, या सबसे बड़ा टायर कह लो इसका, पंचायत समिति का, पंचायती राज का। तो पंचायती राज सबसे बड़ा टायर कौन सा है, ये कौन, जिला परिषद की बात है, जिला परिषद तो होगा, ठीक है, अंडरस्टैंड, आप समझ में आ रखना। अब जो फंक्शन क्या है, इसके फंक्शन अपने पास है। सबसे पहला कि ये जो है फंड प्रोवाइड करेगा, इसके लिए किसको फंड प्रोवाइड करेगा, पंचायत समिति को फंड प्रोवाइड करेगा। दूसरा बोलो ग्राम पंचायत को भी क्या करेगा, फंड प्रोवाइड करेगा। भाई पंचायत समिति मान लो कोई काम करा, ठीक है, क्या करा, पंचायत समिति कोई काम करा, तो उस काम करने के लिए पैसे तो चाहिए ना, और पैसे को फंड प्रोवाइड करेगा जिला परिषद यानी कलेक्टर तो प्रोवाइड करेगा, ठीक है। दूसरा कि ये जो है क्या करता है, ये प्लानिंग करता है डेवलपमेंट, मतलब ये डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग करता है, उसके लिए ये काम करता है इसकी डेवलपमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट का जो कलेक्टर है, उस डिस्ट्रिक्ट का जो कलेक्टर है उस डिस्ट्रिक्ट की डेवलपमेंट के लिए काम करेगा नहीं करेगा भाई। जिस डिस्ट्रिक्ट का ये कलेक्टर है उस डिस्ट्रिक्ट की डेवलपमेंट के लिए काम करेगा नहीं करेगा ना यार, ठीक है। दूसरा क्या है, ठीक है। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट ग्राम सभा मीटिंग कौन ऑर्गेनाइज करता है, ये जिला परिषद जो है ग्राम सभा की मीटिंग को ऑर्गेनाइज करता है। इसका तीनों टायर्स के जो हेड आते हैं और अलग अलग, ठीक है, अलग अलग आते हैं। लाइक देखो
इसके ना एक हेड आता है, कलेक्टर आता है, और अलग अलग एडी के प्रधान आते हैं, और अलग अलग एडी के कौन आते हैं, सरपंच और उप सरपंच और पंच भी आते हैं। ठीक है, ये बात समझ आई। तो ये कौन ऑर्गेनाइज करता है? अरे यार, जिला परिषद की बात जिला परिषद करेगा अपना कलेक्टर। ठीक है दोस्तों, अब इसके साथ एक और रहता है, देखो जिला परिषद छोटा होता है जिला प्रमुख, जिला परिषद से रहता है जिला प्रमुख। ठीक है, जिला प्रमुख, जिला परिषद आ जाए कि हु इज जिला परिषद, आप समझ लेना कलेक्टर। जिला परिषद कहो या कलेक्टर कहो, बात एक ही है। ठीक है, और जिला प्रमुख कौन होता है? जिला प्रमुख कलेक्टर नहीं होता है मेरे बाबू, वो कलेक्टर नहीं होता है, वो कलेक्टर से छोटा समझ लो, जब वाइस कलेक्टर मान लो, आपसे वाइस हेड मान लो। ठीक है, ये बात समझ में आपको। दोस्तों आज ये थी मेरी वीडियो, उसके ऊपर ये मैंने आपको बताया थ्री टाइप्स ऑफ पंचायती राज के बारे में मैंने आज को बताया, और यहाँ पर आपने खूब अच्छे समझा। आई होप आपको समझ में आएगा दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद एंड जय भारत।